हार्दिक स्वागत है। जो लोग भगवान शिव के उपासक हैं, जो लोग भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, साथ साथ में विशिष्ट गुण भी उन्हें प्राप्त होते हैं। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो कि लोकधारी हैं, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाले हैं, संहारक हैं। सब कुछ जो है वो भगवान शिव में समाहित है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो बहुत साधारण होते हुए भी इस संसार के खजाने को अपने अंदर समाहित किए गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि चुटकी भर भभूत में है खजाना कुबेर का। भगवान शिव इतने भोले हैं कि भाव को देखकर अपने भक्त की तमाम इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। चाहे वो भस्मासुर को वरदान देना हो, चाहे वो शिवलिंग पर एक भक्त के द्वारा मांस चढ़ाना हो, उसको दर्शन देना हो, या फिर एक चोर जो कि शिवलिंग के ऊपर चढ़कर घंटे को चुरा रहा था, उसे दर्शन देना, उसे वरदान देना हो, उसे मोक्ष प्रदान करना हो। भगवान शिव ने उस व्यक्ति से कहा कि दुनिया मुझ पर फल फूल चढ़ाती है, दुनिया मुझ पर बेलपत्र चढ़ाती है, पर पहला भक्त है जो स्वयं तो मेरे पे चढ़ गया, जो खुद मुझ पे चढ़ गया। भगवान शिव के जिन्होंने मात्र थोड़ी सी सेवा, थोड़ी सी पूजा से भगवान शिव को प्रसन्न किया है। और भगवान शिव बहुत ही थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न होने वाले देव हैं। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त में, किसी भी भक्त में कोई भेद नहीं करते। चाहे वो कोई साधु हो, संत हो, मानव हो, चाहे वो कोई राक्षस हो, सभी को जो सेवा करता है उनकी सभी को समान फल जो है वो भगवान शिव की कृपा से मिलता है। भगवान शिव जितने साधारण दिखाई देते हैं उतने ही संसार की मोह माया से परे रहते हैं और उतने ही संसार के समस्त खजाने को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। भगवान शिव ने इस संसार की अमूल्य बहुमूल्य चीजों को अपने अंदर समाहित किया गया है, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में समाहित कर रखा है। जैसे भगवान शिव का जो चोला है वो भस्म का होता है, और भगवान शिव चांद धारण करते हैं जो कि इस समस्त ब्रह्मांड में बहुमूल्य होता है। भगवान शिव वासुकी को अपने गले में धारण करते हैं माला के रूप में। साथ ही जहां देवता सोने चांदी के आभूषण अपने देह पर धारण करते हैं, वहीं बाबा भोलेनाथ बाघंबर धारण करते हैं, वहीं भस्म का श्रृंगार बाबा भोलेनाथ करते हैं। जो इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो हलाहल विष को धारण कर सके, ऐसे हैं बाबा भोलेनाथ, जो अपने कंठ में इस संसार को विनाश करने वाले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करते हैं, जो त्रिनेत्र धारण करते हैं, अपने भक्तों को भव से पार करते हैं। ऐसे हैं बाबा भोलेनाथ। तो जो बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हैं, जो बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उन्हें विशिष्ट शक्तियां प्राप्त होती है, विशिष्ट गुण प्राप्त होते हैं। अगर आप मात्र बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं एक धूप बत्ती लगाकर, तो भी बाबा भोलेनाथ आपकी तमाम इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। पर आपको ये जानना होगा कि कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है। तो जो बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हैं, जो बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उन्हें क्या क्या गुण प्राप्त होते हैं, क्या क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप बाबा भोलेनाथ की सेवा शुरू करते हैं तो एक अलग सा तेज आपके अंदर उत्पन्न होता है। एक ऐसा तेज उत्पन्न होता है जो सामने वाले व्यक्ति पर गहन प्रभाव डालता है। एक ऐसा प्रभाव जो अध्यात्म से भी जुड़ा होता है, साथ साथ में आपके गृहस्थी जीवन से भी जुड़ा होता है, जो आपके गृहस्थी जीवन को सुखमय करता है। साथ ही जो व्यक्ति बाबा भोलेनाथ की सेवा करता है वो दुखों को हंसते हुए सहते हैं। उन्हें जो पहाड़ सा दुख होता है वो भी रुई सा लगने लगता है। वो बाबा भोलेनाथ की ही कृपा होती है कि वो व्यक्ति लोभ, लालच, काम, क्रोध से परे हो जाता है और बाबा भोलेनाथ की सेवा में लग जाता है। जो बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हैं उनमें वैराग्य भी उत्पन्न होता है, और साथ साथ में ऐसा भी होता है कि जो बाबा भोलेनाथ की सेवा गृहस्थी होते हुए करते हैं तो उनकी गृहस्थी जीवन को बाबा भोलेनाथ सुख में बनाते हैं। वो व्यक्ति कभी भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, गलत काम बर्दाश्त नहीं करता, चाहे उसके प्राण क्यों ना चले जाएं। उस व्यक्ति के अंदर सही और गलत को समझने की जो शक्ति है वो प्रबल हो जाती है। वो ये जान पाता है कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है। जो बाबा भोलेनाथ की सेवा करता है वो तुरंत फैसला लेने में सक्षम हो जाता है। किसी भी कार्य के लिए कोई भी फैसला लेना हो वो तुरंत लेने लगता है, देर नहीं करता पल भर की भी। साथ ही जो बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हैं वो खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह रख कर ही सोचते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुख में है तो वो सदैव ये सोचते हैं कि भगवान अगर मैं इस जगह पे होता तो मुझे कितनी पीड़ा होती, कि भगवान मुझे वो पीड़ा दे दे पर इस व्यक्ति को सुखी कर दे। ऐसी सोच रखते हैं जो बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हैं।
मृत्यु से भी नहीं डरते वो लोग जो बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हैं। भगवान शिव सदैव उन पर कृपावान होते हैं। साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं जो उनके भविष्य में घटित होने वाली होती हैं, उन सभी घटनाओं का ज्ञान भी उन्हें बाबा भोलेनाथ की कृपा से हो जाता है। कई बार एक साधक, एक आम व्यक्ति जो पूजा पाठ करने लगता है तो बाबा की कृपा इतनी होती है कि उसके जो कुंडली शक्ति है वो जागृत हो जाती है और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ उठने लगती है और उसे सूक्ष्म जगत की, बहुत ही सूक्ष्म जगत की चीजें जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है। सपने के माध्यम से बाबा भोलेनाथ उसके जीवन में घटित होने वाली कई घटनाओं का संकेत देते हैं, साथ ही उसके रोजी रोटी में बरकत देते हैं और नए नए कार्य जो हैं वो खोलते हैं। जो बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हैं वो भव से पार जाते हैं। और साथ ही एक और खास बात होती है उन लोगों में जो बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हैं कि जब वो किसी से बात करते हैं तो बाबा भोलेनाथ की ऐसी छवि छोड़ते हैं कि वो व्यक्ति भी बाबा भोलेनाथ की सेवा में लग जाता है और उन्हीं की सेवा शुरू कर देता है। जो व्यक्ति बाबा भोलेनाथ की सेवा करता है उसकी प्रार्थना तुरंत कबूल होती है। अगर वो किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर दे तो वो तुरंत कबूल होती है और उनकी कृपा से, बाबा की कृपा से वो व्यक्ति तुरंत ठीक होता है। चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो, उन सभी परेशानियों का निवारण जो है वो बाबा भोलेनाथ की प्रार्थना करने मात्र से हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, मात्र थोड़े से भाव से प्रसन्न होने वाले देव हैं। उनकी वेशभूषा पे मत जाना। कई लोग उनकी वेशभूषा पे जाते हैं कि यार ना तो आभूषण है, ये कैसा देवता है। पर मैं आपको बता दूं कि समस्त संसार की शक्तियों को समाहित किए हुए हैं बाबा भोलेनाथ। इस समस्त संसार को चलायमान है बाबा भोलेनाथ। अगर इस संसार में आपको भव से पार उतरना है तो शिवलोक की प्राप्ति करनी है तो बाबा भोलेनाथ की भक्ति आपको करनी होगी। ऐसे हैं शिव शंकर भोलेनाथ जो किसी में भेद नहीं करते, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, चाहे वो राक्षस हो, कोई भी व्यक्ति अगर जिसने भी बाबा भोलेनाथ की तन मन से सेवा की है वो बाबा भोलेनाथ की वरदान का अधिकारी होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें पुराणों में मिलते हैं, वेदों में मिलते हैं, जिनके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ जो है वो बहुत दयालु हैं, जो अपने भक्तों को भव से पार करने वाले देवता हैं, जो मात्र थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। तो इसीलिए बाबा भोलेनाथ की सेवा कीजिए, बाबा भोलेनाथ के चरणों को पखारिए, सोमवार को बाबा भोलेनाथ को स्नान कराइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके जीवन को सुखमय करे, आपके घर और काम में बरकत दे, तमाम खुशियां आपकी झोली में डाले, तमाम प्रकार की बीमारियों को आपके घर से बाहर निकाले और अपनी कृपा दृष्टि आपके परिवार पर रखे, आपके ऊपर रखे, आपके काम धंधों को खोले, साथ ही आपके झोली में संतान सुख दे और आपको भव से पार करे। तो यही प्रार्थना करते हुए मैं यही ये कहना चाहूंगा कि बाबा भोलेनाथ की सेवा कीजिए, बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।